हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी जागरण। फ्रेंड्स, आप देखेंगे सेकंड पाली में आपके जीएस फोर्थ पेपर पीसीएस के कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और आप सभी परिचित हैं कि 29 तारीख से यानी 29 जून से पेपर कंडक्ट कराए जा रहे हैं। जैसे 29 जून में आपको देखेंगे कि हिंदी और निबंध के पेपर हुए। इस तारीख में देखेंगे कि आप जीएस फर्स्ट और सेकंड के हुए एंड फर्स्ट जुलाई में आप देखेंगे तो पहली पाली में क्या था कि जीएस थर्ड के पेपर और सेकंड पाली में फोर्थ के पेपर संपन्न हो चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी परिचित हैं कि यह 200 अंकों का होता है। ठीक, 3 घंटे की समय अवधि होती है और इसमें कुल 20 प्रश्न होते हैं। ठीक, 10 लघु उत्तरी और शब्द सीमा क्या होती है 125 होती है। और सेकंड जो होता है सेकंड सेक्शन वो क्या कहता है 10 दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन होती है। इनकी शब्द सीमा कितनी होती है 200 होती है। और फ्रेंड्स बताना चाहूंगा जो 125 का होता है वो 8 नंबर का होता है और 200 जो होते हैं ये 12 अंक के होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एथिक्स का पेपर कैसा रहा? ठीक, क्या पीवाईक्यू से क्वेश्चन रहे हैं? किस प्रकार के नेचर है क्वेश्चन के, चलिए देखते हैं। तो आपके सामने अच्छा फ्रेंड्स, अगर ये पेपर आपको डाउनलोड करना है तो आप इस टेलीग्राम चैनल पे जाकर और डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, और आप देखेंगे कि हमारे डिस्क्रिप्शन में इस टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होता है। अब पहला क्वेश्चन हम देखिए तो क्या कहता है, सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित भूमिका का परिचय कीजिए। अ है यानी फर्स्ट है नीति परक आचार संहिता, बी है कार्य संस्कृति। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखें तो क्या कहता है, मानव व्यवहार में नैतिकता के मूल आदर्शों और मूल्यों को विकसित करने में स्वामी विवेकानंद ठीक के विचार कहाँ तक सफल हुए विवेचना के। किसी ने किसी एक व्यक्तित्व से उठा के क्वेश्चन पूछता ही है, स्वामी विवेकानंद जी से पूछा है कि अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, उन विभिन्न कौशलों की चर्चा कीजिए जिनके द्वारा एक लोक सेवक कानून के नियमों के प्रति जनता की प्रतिबद्धता को बढ़ा सकता है। ठीक, प्यारा क्वेश्चन है, 8 नंबर का है, शब्द सीमा 125 है। ठीक, और चौथा क्वेश्चन यदि आप देखें तो क्या कहता है, आचार संहिता और आचरण संहिता के बीच अंतर की व्याख्या कीजिए तथा उनके व्यवहारिक प्रभावों व अनुप्रयोगों को उपयुक्त उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, शासन व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सूचना के अधिकार का अधिनियम कहाँ तक प्रभावित। ये सब पीवाईक्यू है, सब पीवाईक्यू है। और आप देखेंगे सूचना का अधिकार, ठीक है, ये पूछता रहता है। ठीक, और छठवां क्वेश्चन देखें तो क्या कहता है, आपदा प्रबंधन एवं कार्यस्थल पर सामंजस्य बनाने में संवेकिक बुद्धि ठीक है यानी इमोशनल इंटेलिजेंस की क्या भूमिका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, सार्वजनिक नीति नियोजन में अप्रत्याशित परिणामों का मूल्यांकन क्यों आवश्यक होता है। उपयुक्त तर्कों सहित उत्तर दीजिए। फ्रेंड्स, आठवां क्वेश्चन ये देखिए क्या कहता है, एक लोक सेवक की अभिवृत्ति को आकार देने में समानुभूति की भूमिका क्या है, यह जनता के साथ उनकी अंतःक्रिया को कैसे बढ़ा सकता है। ठीक, नौवां क्वेश्चन देखें तो कमजोर वर्गों की बेहतर सेवा हेतु लोक सेवकों में सहिष्णुता और करुणा को बढ़ावा देने के लिए अपने सुझावों की व्याख्या कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, 10वां क्वेश्चन यदि देखें, आप देख रहे हैं क्वेश्चन क्या है कि बेसिक क्वेश्चन ही है। ठीक है, लेकिन उनके शब्द जो पिरोए गए हैं वो थोड़ा सा अलग है, इस वजह से आपको कुछ अलग लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन यदि पढ़ेंगे उसमें आंसर लिखने जाएंगे तो बेसिक ही आंसर लिखाएगा सारी चीजों के लिए। ठीक है, अब देखें 10वां क्वेश्चन क्या है, लोक सेवक अक्सर अलग अलग पृष्ठभूमि और अलग अलग दृष्टिकोण वाले लोगों के साथ काम करते हैं। ठीक, सही है। आप यह कैसे सुनिश्चित करते हैं कि व्यावसायिकता बनाए रखते हुए उनकी आवश्यकताएं पूरी की जाएंगी। ठीक, अब सेकंड सेक्शन आ गया, खंड बी। अब इसमें आपको पता है कि 12 अंक के होते हैं।
शब्द सीमा आप देखेंगे तो 200 होती है। ठीक है, ये अब 11वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कहता है, वर्तमान समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार की चुनौतियों से निपटने के लिए नैतिक आधारों की विवेचना। बेसिक क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन यदि देखें क्या कहता है, लोक प्रशासन में कार्यरत अधिकारियों के लिए सिविल सेवा मूल्यों का स्वरूप क्या होना चाहिए। ठीक, वह अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में इन मूल्यों के बीच कैसे संतुलन स्थापित कर सकते, समझाएं। बेसिक है और पीवाईक्यू से भी है। अब देखिए 13वां क्वेश्चन क्या है कि शासन व्यवस्था में कार्य निष्पादन का नैतिक आधार क्या है। परिणाम निरपेक्ष व परिणाम सापेक्ष कर्मों के आलोक में विवेचना कीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन यदि देखिए तो क्या कहता है, लोक प्रशासकों द्वारा नीति निर्माण की प्रक्रिया में वांछित सामाजिक नैतिक लक्षणों की प्राप्ति हेतु क्या साधनों की नैतिक पारदर्शिता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए अथवा परिणामों की प्रभावशीलता को, ठीक, समझाएं। ये आपकी 14वां क्वेश्चन ये रहा। अब 15वां क्वेश्चन क्या देख रहे हैं कि आप ये किस स्टडी दिया है, किस स्टडी क्या है। ठीक है, आप एक नगर आयुक्त हैं, आपके नगर में एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय स्थित है जिसमें छात्राओं की संख्या काफी अधिक है। अच्छी बात है। इस महाविद्यालय में शौचालय प्रसाधन की स्थिति अत्यंत दयनीय है जिससे आए दिन छात्रों को मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना। महाविद्यालय प्रशासन छात्राओं की इस बुनियादी सुविधाओं पर कोई ध्यान नहीं देता। ठीक, एक नगर आयुक्त के रूप में आप छात्राओं को इस बुनियादी सुविधाओं की सुधार के लिए महाविद्यालय प्रशासन की उदासीनता के विरुद्ध क्या कदम उठाएंगे। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, केस स्टडी है, आप इसको लगाना। 16वां क्वेश्चन क्या कहता है, राजनीतिक अभिवृत्तियों को आकार देने और अंतर्राष्ट्रीयकरण में समाज की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए। ठीक, 17वां क्वेश्चन क्या कहता है, एक प्रशासक के रूप में भ्रष्टाचार मुक्त भारत के संवर्धन में अभिवृत्ति परिवर्तन अंतरावेशी कार्यक्रम विकसित कीजिए। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है, निजी संबंधों यानी परिवार और मित्र और सार्वजनिक संबंधों व्यापार और राजनीति में नैतिकता के बीच मुख्य अंतर क्या है, समझाएं। ठीक, बेसिक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखेंगे आप पीवाईक्यू में क्वेश्चन आता है ये सारी चीजें। अब देखेंगे 19वां क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति का वास्तविक व्यवहार व्यक्ति की विश्वास विषय के प्रति अभिव्यक्ति का विरुद्ध हो सकता है। ठीक, क्या आप इस कथन से सहमत हैं। उपयुक्त तर्कों सहित उत्तर दीजिए। अब 20वां क्वेश्चन क्या है, ये भी एक केस स्टडी की तरह ही है। ठीक है, कहता क्या है, युवाओं द्वारा संचालित एक पर्यावरणीय आंदोलन सोशल मीडिया रैलियों प्रभावकारी व्यक्तियों और वैज्ञानिकों के साथ सहयोग के माध्यम से लोकप्रियता प्राप्त करता है। ठीक, समय के साथ इस आंदोलन ने सार्वजनिक समर्थन प्राप्त किया और सरकार को नीति में बदलाव का प्रस्ताव देने के लिए प्रेरित किया। एक सिविल सेवक के रूप में इस स्थिति से निपटने के लिए आपका क्या रुख होगा। क्वेश्चन है, 12 अंक के हैं और 200। फ्रेंड्स, इस तरीके से जीएस के चारों पेपर आज 1 तारीख को संपन्न हो रहे हैं। ठीक है, अब केवल आप देखेंगे कि यूपी स्पेशल के 2 पेपर बचे हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यानी जब भी पेपर संपन्न हो जाती है उस समय के अंतराल पे उसको आपके सामने लेकर आएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।